question of trust. Okay. It is said that you must set a thief to catch a thief. हम पहले कहानी को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या है. कहा जाता है कि अगर एक चोर को आपको पकड़ना है तो उसके लिए एक चोर की तरह सोचना पड़ेगा. ओके. लेकिन एक ये भी बात बोली जाती है कि जो चोर की लाइक पूरी कम्युनिटी है तो उसमें आपस में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ऑनर होता है. ओके. तो ये कहानी में हमें पता चलेगा कि कौन सी बात ज़्यादा सही होगी. गॉट इट? ओके. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. तो सबको ये लगता है कि जो होरेस डेनबी हैं वो एक बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार नागरिक हैं. ओके. He was about 50 years old and unmarried. उनकी उम्र कितनी है? 50 साल के हैं वो और शादी नहीं हुई है अभी उनकी. And he lived with a housekeeper who worried about over his health. वो एक हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो हमेशा उसको चिंता लगी रहती है हॉरेस की हेल्थ के लिए. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. तो क्या होता है वो वैसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, बहुत कोई इशू नहीं होता है उनको, बहुत अच्छे से, ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी रहती है, खुश रहते हैं. बस गर्मियों में क्या होता है उनको हे फीवर हो जाता है. अच्छा, हे फीवर क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही. हे फीवर एक इस तरीके का एलर्जी कह सकते हो जिसमें कोई धूल से एलर्जी हो जाती है, छींक आने लगती है, या किसी फूल की खुशबू से हो जाता है. ओके. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Okay, तो जो भी है वो जैसे तैसे कर लेते हैं और लॉक्स का बनाने का काम करते थे और उनके पास 2 हेल्पर्स थे और बढ़िया अच्छा बिजनेस चला उनका. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. ये बात सच है कि जो हॉरेस है वो हॉरेस डेनबी है वो एक अच्छे और एक बड़े मतलब सम्मानजनक इंसान है. ओके. लेकिन वो ईमानदार नहीं है पूरी तरीके से. कैसे? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. ठीक है. तो क्या होता है कि 15 साल पहले की बात है, मतलब जब ये कहानी लिखी गई है उससे 15 साल पहले की बात हो रही है. तो जो हॉरेस हैं, जो ये पर्सन है हॉरेस जिसके बारे में कहानी है, वो जेल जा चुका है. ओके. और प्रिजन लाइब्रेरी में काम भी किया है. ओके. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. अच्छा, इनका एक शौक है. क्या शौक है? कि उनको मतलब जो कीमती किताबें होती हैं, जो रेयर होती हैं, कीमती होती हैं, वो किताबें उनको बहुत पसंद हैं. ओके. सो ही रॉब्ड अ सेफ ईच एवरी ईयर. और इसके लिए क्या करते हैं ताकि इनको किताबें मिल सकें, ठीक है, तो उसके लिए ये लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं हर साल, मतलब साल में एक बार करते हैं. दैट्स इट. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू. और हर साल ये प्लानिंग करते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे. स्टोल इनफ फॉर लास्ट फॉर 12 मंथ्स. और अगले 12 महीनों के लिए इतना चोरी कर लेते हैं कि अगले 12 महीनों का काम हो जाए. तो साल में एक बार चोरी करते हैं, अगले 12 महीने का बराबर कर देते हैं. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और सीक्रेट तरीके से किताबें खरीद लेते हैं एक एजेंट के थ्रू. ओके. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. तो क्या होता है, एक जुलाई की दोपहर है. ओके. और उनको लगता है कि इस साल भी उनकी जो रॉबरी है वो हर साल की तरह सक्सेसफुल होने वाली है. ओके. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज. ओके. तो 2 हफ्ते हो गए लगभग वो इस बात का थोड़ा सा आकलन कर रहे हैं, एस्टिमेशन स्टडी कर रहे हैं. किस चीज़ की? कि एक घर है कहाँ पर? शोटोवर ग्रेंज में. ओके. लुकिंग एट इट्स रूम. तो उसके जब आप कमरों को देखते हो, ठीक है, मतलब वो उसके कमरे को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहे हैं, उसके रास्ते को देख रहे हैं, उसके गार्डन को देख रहे हैं. मतलब चोरी करने से पहले समझना पड़ेगा ना कि चोरी करने की तरफ जा रहे हो. तो उस तरीके से वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन. तो अभी क्या होता है, दोपहर का समय है और जो 2 नौकर हैं, ठीक है, वो ग्रेंज में ही हैं और पूरी की पूरी फैमिली कहाँ गई है? लंदन में गई हुई है. ओके. मतलब जो नौकर है वो घर में है. हैड गॉन टू द मूवीज़. अच्छा, जो मतलब जो ये नौकर हैं जो जिनको छोड़कर गए हैं ये लंदन पूरी फैमिली, वो लोग मूवी देखने चले गए एक्चुअली. ओके. जिनको यहाँ पर होना चाहिए वो मूवी देखने चले गए. होरेस सॉ देम गो. तो होरेस ने उनको जाते हुए देख लिया. एंड देन ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. ठीक है. अच्छा, क्या होता है वो अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा, अरे वाह, अब तो रास्ता साफ है. और ठीक है, तभी उनको एक छींक आ जाती है क्योंकि उनको हे फीवर है. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. ठीक है, वो गार्डन की वॉल है तो उसके पीछे से वो आते हैं. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. और एक बैग भी उन्होंने टांग रखा है अपनी पीठ पर जिसमें सारे टूल्स हैं. चोरी करने के लिए जो जो सामान चाहिए था उनके पास वो सब है.
देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। तो वो जो घर है वहाँ पर एक तिजोरी रखी हुई है, सेफ है वहाँ पर, क्लियर। तो उसमें क्या है, लगभग लगभग 15,000 पाउंड्स, ठीक है, 15,000 पाउंड्स के जितने ज्वेल्स हैं, ज्वेलरी है उसके अंदर, ओके। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही एक्सपेक्ट टू गेट एटलीस्ट 5,000। वो कह रहा है कि अगर मैं उनको एक एक करके बेचूंगा तो मुझे 5,000 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि चोर है तो इतना रेट टू रेट नहीं बेच सकता है ना, तो थोड़ा सस्ता भी लगाना पड़ेगा उसको। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और काफ़ी होगा इतना अगले एक साल के लिए, ओके। देयर वॉज 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अच्छा, क्योंकि इनका काम क्या है, इनको तो किताबें चाहिए होती है रेयर और एक्सपेंसिव, उसका कलेक्शन करना इनको पसंद है, ओके। तो क्या होता है कि वहाँ अभी ऑटम में, ठीक है, मतलब जुलाई का महीना है तो सर्दी के आसपास, ठीक है, क्या होगा कि वो नई बुक्स लॉन्च हो रही हैं, ओके। 3 नई बुक्स लॉन्च हो रही है जो इनको चाहिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब इनको पैसा भी मिल जाएगा चोरी करने के बाद, तो उन किताबों को खरीद लेंगे। ही हैड सीन द हाउसकीपर हंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ देख ली थी, जो हाउसकीपर है, वो जो 2 सर्वेंट्स थे जो हाउसकीपर हैं, ठीक है, उन्होंने चाबी टांग दी थी किचन के डोर के पास, वहाँ पे हुक लगा हुआ था, किचन के डोर के पास चाबी टांग कर गए। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ग्लव्स पहने। ग्लव्स क्यों पहने, ताकि फिंगरप्रिंट कहीं पर भी ना आ जाए, ओके। टुक द की, चाबी उठाई वहाँ से, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। ऑब्वियसली बात है, तभी ग्लव्स पहने ताकि उनके कहीं पे भी निशान ना रह जाएं। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। तो एक छोटा सा डॉग है वो किचन में वहाँ पर बैठा हुआ है। ही स्टेड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। तो वो बढ़िया फ्रेंडली तरीके से अपनी पूंछ हिला रहा है वहाँ पर, और इनको देखकर ऑल राइट शेरी, ठीक है। तो होरेस क्या करते हैं, होरेस को पता है अगर इसका नाम ले लेंगे, इस डॉग का नाम लेंगे तो पहचाने के, इससे दोस्ती हो जाएगी। तो कहते हैं शेरी कोई बात नहीं, बैठो बैठो, तो इस तरीके से ऑल राइट कह देते हैं वो। होरेस सेड एज ही पास, तो होरेस जैसे वहाँ से निकलते हैं वो बोल देते हैं बात। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। कह रहे हैं कि अगर आपको कभी भी चोरी करनी है तो आपको जो डॉग्स होते हैं उनका सही नाम लेना होगा, और ठीक है, उनको थोड़ा सा प्यार भी दिखाना होगा, तभी वो शांत रहेंगे। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी, गेस्ट रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, उनके पीछे है, ठीक है, किसी ना किसी पेंटिंग के पीछे है। होरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही कुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो होरेस ये सोचता है कैसा रहेगा अगर मैं ये पिक्चर चुरा के ले जाऊँ, ठीक है, किताबों के अगर कंपैरिजन में। बट दे टुक अप टू मच रूम, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी पिक्चर्स हैं तो इतनी बड़ी पिक्चर्स वो कहाँ रखेगा, ठीक है, और उसका तो घर बहुत छोटा है, तो बेहतर क्या है कि किताबें ले जाओ, किताबें आराम से आ जाएंगी। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। तो वहाँ पे एक कटोरा रखा हुआ है जिसमें फूल है खूब सारे टेबल के ऊपर, ओके। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अच्छा, क्योंकि उसको एलर्जी है फूल से तो उसको वो अच्छा नहीं लगा, और उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। तो उसको एकदम से छींक आ जाती है वहाँ पर, और अपने बैग को वो नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। तो अपने जो भी औजार थे वो लेकर आया था, ठीक है, चोरी करने के लिए, वहाँ पे अरेंजमेंट करने लगता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। अच्छा, उसके पास 4 घंटे का समय है इससे पहले नौकर आ जाएं। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। अच्छा, सेफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगा उसको खोलना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि उसका तो काम ही होता था लॉक बनाने का, तो ठीक है, वो उसी के साथ रहा है, तिजोरियों के साथ रहा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, ओके। तो जो वहाँ पे बर्गलर का अलार्म लगा हुआ था कि चोरी होगा तो हूटर बच जाएगा, वो बहुत ख़राब तरीके से बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। और वो हॉल में जाता है वायर को कट करने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगैन। ठीक है, वापस आता है और फिर से बहुत ज़ोर से छींकता है क्योंकि उसको अभी भी फूलों की महक आ रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट। क्लियर। तो कह रहे कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं ना जो इतने महंगी महंगी चीज़ें रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ हिज रूम। क्लियर। तो क्या कहते हैं कि एक मैगजीन में पूरा आर्टिकल छपा था कि घर के बारे में, ठीक है, सारे के सारे रूम का जो प्लान्स थे कि कहाँ पे कौन सा कमरा है सब वहाँ पे प्रिंट हो गया था, और पिक्चर भी दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिट द सेफ। मतलब राइटर ने ये तक लिख दिया था कितना मैगजीन के अंदर कि जो पेंटिंग है उसके पीछे ही तिजोरी है कहीं, ओके। बट Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस को दिक्कत क्या होने लगी, ये इशू होने लगा कि जो फ्लावर्स वहाँ पर रखे हुए हैं उससे उसको बहुत इशू हो रहा है, तो उसने एक रुमाल लिया और अपने चेहरे को कवर कर लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट।
अ कोल्ड और हे फीवर। तो पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या है ये, ठीक है, सर्दी है या तुम्हें हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर। होरेस को इससे पहले कुछ समझ में आता उसने पलट के जवाब भी दे दिया, कह रहा हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से बहुत ज़ोर से छींकता है। The voice went on, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. ठीक है, तो क्या होता है, वो जो पीछे से आवाज़ आती है उस फिर से वो आवाज़ दोबारा से आती है, तो उसमें से क्या बोला जाता है कि तुम ये बीमारी को, ठीक है, क्योर कर सकते हो कि स्पेशल ट्रीटमेंट से, अगर तुम्हें ये बात पता चले कि जो तुम्हें हो रहा है वो किस प्लांट से हो रहा है। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर। अच्छा होगा कि तुम, मुझे लगता है अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर को कंसल्ट करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, चोरी करने के लिए सीरियस हो, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी तुम्हें, क्योंकि उसने पहले भी छींका था और दोबारा छींका है उसने, तो कह रहा मैंने तो ऊपर से तुम्हें सुन लिया था। ओके, तो मतलब इस वक्त हॉरेस के साथ घर में कौन है, एक और कोई भी पर्सन है यहाँ पर। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। तो क्या होता है, बहुत एकदम प्यारी सी आवाज़ थी वो, ठीक है, फर्मनेस थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। तब वो देखता है कि एक महिला वहाँ पर खड़ी है दरवाजे के पास, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो शेरी है वो क्या कर रहा है, वो उसके आसपास खुद को मतलब देख रहा है, क्योंकि डॉग है तो भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हॉरेस को ही पता है कि डॉग्स को कैसे करना है, तो इनको भी पता है। ओके, शी वॉज यंग, वो बहुत लाइक यंग थी, प्रिटी थी, और एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंथन द ऑर्नामेंट्स देयर। ठीक है, तो क्या होता है, वो फायर प्लेस के पास जाती है और वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स रखे हैं वहाँ पे उसको देखती है। ओके, डाउन शेरी शी सेड। ठीक है, तो शेरी से कहती है शेरी बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। तो क्या कह रहे, किसी को भी लगता कि मैं महीने भर के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन। तो वो स्माइल करती है हॉरेस को और अपनी बात कहती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। कह रही है लेकिन जैसे तैसे मैं समय पर आ गई, दो आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक चोर से, एक लुटेरे से मिलूंगी यहाँ पर। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अच्छा, हॉरेस को एक उम्मीद है क्योंकि जो ये महिला है वो उसको बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको बड़ा अच्छा लगा कि इससे मिलकर, हॉरेस से। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो हॉरेस को एक बात समझ में आती है कि अब जो भी होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन ठीक है, जितना भी ट्रबल है वो अवॉइड कर सकता है अगर वो सही तरीके से उस महिला से बर्ताव करे। ही रिप्लाइड, तो हॉरेस अब वापस रिप्लाई करता है, आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। क्लियर, तो कहता है मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे मुझे परिवार का कोई सदस्य मिलेगा। शी नॉटेड, आई सी दैट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वट आर यू डूइंग गोइंग टू डू। कह रहा है कि जो महिला होती है वो क्या कहती है, कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर परेशानी हुई है, ठीक है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। कह रहा मेरा पहला ख्याल तो यही था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. तो कह रही, क्या कहती है वो महिला, कह रही हाँ ये तुम कर सकते हो, तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन ठीक है मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, ठीक है, और उस तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, वो एक बार में यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ठीक है, तो हॉरेस आगे अपनी बात कहता है कि हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं टेलीफोन वायर्स को पहले काट दूंगा और फिर रुक जाता है वो। ही हेजिटेटेड, आई स्माइल ऑन हिज फेस। और वो हेजिटेट कर जाता है थोड़ा सा अपनी बात कहते कहते, और मैं मुस्कुराने लगता है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। क्लियर, शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। ठीक है, तो क्या कहती है, हॉरेस क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी मत करो, ठीक है, और कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। कुछ घंटे बहुत हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हॉरेस उसको डराने की कोशिश करता है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, तो वो जो महिला है वहाँ पे उसको बहुत सीरियसली तरीके से देखती है, कहती है कि तुमने मुझे तकलीफ दी। हॉरेस पॉज्ड एंड दे सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। क्लियर, तो हॉरेस वहाँ पर रुकता है और कहता है क्या, मुझे लगता है मैंने तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैंने ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी। ठीक है, तो पलट के जवाब क्या आता है, नहीं तुमने मुझे नहीं डराया। ओके, हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो अच्छा, हॉरेस इतने कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो महिला बहुत कॉन्फिडेंट है अपने लिए, तो हॉरेस उसको देखकर डर जाता है। तो क्या कहता है, अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से, ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ और कि तुमने मुझे कभी देखा है, और मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। ठीक है, तो एकदम से वो जो प्यारी सी आवाज़ थी उस महिला की वो अचानक से एकदम तेज हो जाती है। ठीक है, कहती है ऐसा क्यों, मैं क्यों जाने दूँ तुम्हें।
ठीक है, यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम किसी और को जाके लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल, अब हॉरेस को फिर से स्माइल करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, कह रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराना चाहता है। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं के वहाँ चोरी करता हूँ जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न, मैं चोरी भी एक अच्छी वजह से करता हूँ, एक अच्छे रीज़न से करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के ख्याल से भी नफरत है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, ठीक है, वो हंसती है और ये ठीक है अपनी भीख मांग रहा है बचने की। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, अच्छा, हॉरिस को ये लगता है कि उसने उसको मना लिया, उस औरत को मना लिया। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। तो हॉरिस क्या कहता है, हॉरिस ये कहता है, ठीक है, कि देखो मुझे मेरा ठीक है, मेरे पास कोई हक नहीं है कि तुम्हें मैं कुछ कहूँ, ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं, ठीक है, इस तरीके का काम कभी नहीं करूँगा और मैं सच में ये बात तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, तो वो जो महिला है वो एकदम साइलेंट है, वहाँ पर खामोश है और उसको बहुत करीब से देख रही है। देन शी सेड, फिर वो क्या कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन एरंट यू, ठीक है, तो वो क्या कहती है, तुम्हें सच में जेल जाने से डर लगता है कि नहीं। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, क्लियर। तो अब वो क्या होता है, वो जो महिला होती है वो उसके पास आगे कहती कि ठीक है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद आए हैं जो गलत होते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, तो वहाँ पे टेबल पर एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है, तो वो महिला उस बॉक्स को उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और हॉरिस ये चाहता है कि वो किसी तरीके से मान जाए और वो, ठीक है, शायद उसकी रिटर्न में मदद कर दे, वो महिला हॉरिस की मदद कर दे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर दिस हिज सिगरेट लाइटर, तो क्या होता है, जैसे ही वो महिला सिल्वर बॉक्स उठाती है, वहाँ से सिगरेट निकाल कर अपने, ठीक है, मुंह में लगाती है, उसी तरीके तुरंत हॉरिस क्या करता है, अपनी जेब से ग्लव्स निकालता है पहले और सिगरेट लाइटर से, ठीक है, वो उसकी सिगरेट जला देता है। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, तो लाइटर उसकी तरफ करते करते क्या कहता है कि तुम मुझे जाने दोगी। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। एनीथिंग यू से, तो हॉरिस क्या कहता है, हाँ जो भी आप कहें। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, अब यहाँ पे वो महिला वो अपनी बात रखती है, कहती है लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि जितनी भी मेरी ज्वेलरीज हैं मैं बैंक में रख दूंगी, टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको कहाँ छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे लॉकर में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं आज उसको पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, और इसीलिए मैं यहाँ वापस आई हूँ ताकि मैं उनको ले सकूँ। लेकिन हॉरिस स्माइल, यू फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तो हॉरिस वहाँ पे स्माइल करता है और क्या कहता है, क्योंकि वो महिला अपनी बात को आधा ही रोक देती है, बट के बाद कुछ नहीं बोलती है, तो हॉरिस कहता है अच्छा तो तुम अब नंबर भूल गई हो अपनी सेफ का, ठीक है कि नहीं। येस द यंग लेडी रिप्लाइड, तो यंग लेडी यही कहती है, हाँ मैं नंबर भूल गई हूँ, लॉकर का क्या नंबर है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, हॉरिस कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें 1 घंटे में, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, ये तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उस टाइम तक मैं ये जो तिजोरी है उसको बनवा भी लूँगी। ओके, एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉरिस ने सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, और उसको उसके गहने दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, ठीक है, तो 2 दिन तक तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है वो एक यंग लेडी थी और उसको, ठीक है, कोई भी जो भी चीज़ें थी सब अच्छे से हो गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, अब तीसरे दिन क्या होता है, एक सुबह, ठीक है, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लॉक फॉर अनदर सेफ, अब वो तीसरे दिन ये सोच रहा है कि उसको अभी किताबें तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर, लेकिन उसके लिए अब उसको दूसरी जगह चोरी करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको कोई मौका ही नहीं मिला कि अपने प्लान पर काम कर सके। बाय अ नोन पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शोटोवर ग्रेंज, ठीक है, और दोपहर तक क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं और ज्वेल की जो रॉबरी होती है, ठीक है, जो गहने चुराए गए थे उसकी रॉबरी में कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसका पता कैसे चला, क्योंकि आपको याद होगा जब वो महिला सिगरेट पीती है
तो ये जो हॉरेस होता है वो अपना लाइटर देता है, और लाइटर जब देता है तो अपना ग्लव्स उतार देता है, और फिर क्योंकि वो उन्हीं मतलब ग्लव्स पहनता भी नहीं और तिजोरी को खोलता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तिजोरी पर आ जाते हैं, रिमेंबर दैट। और इसीलिए पता चल जाता है कि ये कौन है, ये हॉरेस ने किया हुआ है। his fingerprints for the had he opened the safe without gloves, तो ग्लव्स के बिना खोला था तो ऑब्वियस सी बात है। ऑल ओवर द रूम, पूरे घर में जहाँ जहाँ उसने टच किया होगा वहाँ सब उसके फिंगरप्रिंट्स थे। नो वन बिलीव्ड हिम वेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है जब हॉरेस ये कहता है कि जो इस घर के मालिक हैं उसकी वाइफ ने, ठीक है, बोला था कि ये तिजोरी खोल दो, ठीक है, कोई उसको बिलीव नहीं करता है। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, जो वाइफ जिसके बारे में वो बोल रहा है कि घर में उसकी वाइफ ने बोला था, वो कैसी दिखती है, वो बूढ़ी है, वो एकदम बूढ़ी है, उसके बाल एकदम सफ़ेद पड़ गए हैं, ठीक है, उसकी वॉइस बहुत हार्ड है, और वो उसकी उम्र कितनी है, 60 ईयर्स की है। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, तो वो क्या कहती है, पूरी स्टोरी बकवास है, ठीक है, और मैंने कभी इसको नहीं बोला कि जाके मेरा सेफ तोड़ दो। ओके, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो क्या होता है, हॉरेस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल के अंदर। ओके, ही ऑफन थिंक्स ऑफ अ चार्मिंग, ठीक है। अच्छा, अब वो अब अक्सर सोचता रहता है किस बारे में, कि वो महिला कितनी सुंदर थी, कितनी चालाक थी, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वो भी चोर थी। क्लियर, मतलब जिस महिला ने उससे चोरी करवाई वो खुद चोर थी, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने इसको ट्रिक कर दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, तो उसको बहुत गुस्सा आती है जब कोई ये कहता है कि चोरों में भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि इसको एक चोर से ही धोखा मिला था। ये कहानी बहुत अच्छी है, और इसको किसने लिखा है, विक्टर कैनिंग ने। ओके, सो नाउ यू ऑल कैन मेक नोट्स, एंड दिस वॉज वेरी नाइस स्टोरी, एंड थैंक यू।